Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel Young Tutors. My dear friends, today I will explain water state. Water state means जल संधियां. जल संधि. अब आप सोच रहे होंगे बेटा ये वाटर स्टेट यानी जल संधि क्या होती है. जैसा आप हिंदी में पढ़ते होंगे संधि, संधि या संधि विच्छेद है ना, कि जब दो शब्दों को जोड़ करके उनको क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है. जैसे विद्यालय का संधि होता है विद्यालय, है ना. तो इसको हम अलग करते हैं, क्या होता है, विद्या प्लस आलय, है ना. आलय अलग होता है, विद्यालय होता है. जैसे आलय मतलब होता है घर और विद्या मतलब होता है शिक्षा, यानी शिक्षा का घर यानी विद्यालय. यानी दो शब्द, है ना, विद्या अलग है, आलय अलग है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, डिफरेंट शब्द हैं, वर्ड हैं, तो इनको आपस में ऐड कर दिया जाता है, तीन ही वर्ड बनता है विद्यालय. ऐसे ही होता है वाटर स्टेट, है ना, जल संधि. अब संधि का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया कि जब दो पार्ट आपस में जुड़ते हैं, और जल मतलब क्या होता है, पानी. यानी जब दो पार्ट, दो भूभाग, जब दो स्थल खंड, है ना, स्थल खंड की बात की जाएगी, जब दो स्थल खंड यानी जो है आपका लैंड वाला मास इलाका जो है, जब वो किसके माध्यम से जुड़ेगा, वाटर के माध्यम से. जब वो वाटर के माध्यम से जुड़ता है तो ही कहलाता है स्ट्रेट, यानी वाटर स्टेट जल संधि कहलाता है. जैसे यहाँ पर आपने देखा विद्यालय को जोड़ने के लिए हमने संधि कर दी विद्या प्लस आलय, वैसे ही दो भूभागों को, है ना, जब यानी कहा जाए कि जब दो भूभाग, है ना, दो भूभाग यानी लैंड एरिया, है ना, जब इनको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, या जब दो भूभाग या लैंड एरिया जल माध्यम से, है ना, जल के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको जल संधि या वाटर स्टेट कहा जाता है. बात समझ आ रही है. तो दो भूभाग, दो लैंड एरिया या स्थल खंड कह सकते हैं आप, लैंड मास भी कह सकते हैं, है ना, कि दो बड़े बड़े भूभाग. अब वो बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. मैं अभी आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, देखिएगा और सोचिएगा कि जो है ऐसे स्टेट कहाँ कहाँ पर हैं. तो मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में बताऊंगा, कुछ जल संधियों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें. और ये कंपटीशन लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि कौन सी भूभाग दो स्टेट को जोड़ रहा है, या मान लीजिए दो कंट्री हो गया तो पूछा जाएगा कि दो कंट्रियों को जोड़ने वाला कौन सा स्टेट है. जैसे बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला भूभाग, है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला भूभाग, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका को जो नैरो स्टेट होती है ना, उसको जोड़ने वाला भूभाग क्या कहा जाता है. ऐसे ही मन्नार की खाड़ी, है ना, अभी जैसे श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्टेट है, इसको भी माना जाता है, इसका भी नाम दिया जाता है, जहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी मिलते हैं, है ना, तीनों अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ये सब जहाँ पर मिलते हैं इसको अलग नाम दिया जाता है. यानी ऐसे बहुत सारे भूभाग हैं. कहीं कहीं जो पतली, मतलब दो भूभागों के बीच में पतली जल रेखा आती है ना, नैरो स्ट्रिप टाइप में बन जाती है, उसको कहीं कहीं चैनल भी कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, है ना. तो इसके नाम बहुत सारे हैं. तो चलिए हम अपने आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आगे की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम सारे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेट के बारे में पढ़ते हैं बेटा. तो टाइम भी वेस्ट करेंगे अपना हम.
अपना स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला है पाक जल संधि, पाक स्टेट, इसको हम कहते हैं पाक स्टेट। पाक जल संधि, है ना। पाक जल संधि कहाँ कहाँ पर है बेटा, किन किन लोगों के बीच में? देखिए ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल एंड मन्नार की खाड़ी, है ना। बे ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कह सकते हैं आप। है ना, ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, इन लोगों के बीच में पाई जाती है। इसका जो ट्रिक बनेगा, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या बनेगा? ट्रिक बनता है, इसका ट्रिक बनता है अनार व बैगन पकाओ, है ना। अब देखिए हम एक, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना ये, तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी व मन्नार के बीच में, है ना, मन्नार के बीच में। इसका जो ट्रिक बनेगा, ट्रिक क्या बनेगा? ट्रिक देखिए बंगाल और मन्नार। अब देखिए मन्नार क्या है, मन्नार को अगर हम थोड़ा सा हटाएं, इसमें डिफरेंस करें, क्या होगा? मन प्लस अनार, है ना, मन प्लस अनार। तो क्या कहेंगे? अनार या बंगाल, यानी बंगाल का बैगन हो गया, बैगन देखिए कैसे होगा, बैगन व अनार पकाओ, बैगन व अनार पकाओ। अब इसे बंगाल से क्या बन रहा है? बैगन बन रहा है, ठीक है। और मन्नार से क्या बनेगा? अनार। अब पकाओ मतलब पाक जल संधि, ये है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि में, यानी पाक स्टेट में दो जो है आपके पार्ट्स आ रहे हैं, एक होता है बे ऑफ बंगाल, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों जहां प्राप्त मतलब ये दोनों जो एरिया हैं, बे ऑफ बंगाल और मन्नार, ये जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या बनती है? पाक जल संधि बनती है। और ट्रिक क्या बनेगा? बैगन व अनार पकाओ। बहुत आसान है, बहुत इजी है। ऐसे ऐसे करके मैं आपको भी कुछ बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। हम दूसरा देखते हैं इस साइड में। सेकंड है मलक्का जल संधि, यानी मलक्का स्टेट। बच्चों दूसरा क्या, देखिए तो दूसरा क्या बन रहा है? मलक्का स्टेट, है ना, MALAKKA, मलक्का। अब मलक्का स्टेट का हम देखेंगे कि मलक्का स्टेट किन दो स्थानों के बीच में बनता है, ठीक है। देखिए मलक्का सागर जो है, यानी मलक्का जो स्टेट है, ये बनता है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी और प्लस अंडमान सी, अंडमान सी, यानी दक्षिण चीन सागर व अंडमान सागर, अंडमान सागर, है ना। ट्रिक देखते हैं इसकी क्या बनते हैं बेटा। ट्रिक बन रहा है कि चाइनीज अंडे, चाइनीज अंडे क्या है? इसका जो ट्रिक बनेगा बेटा, ट्रिक क्या बन रहा है? चाइनीज अंडे, चाइनीज, है ना, चाइना बन रहा है, चाइनीज अंडे, चाइनीज अंडे, है ना। देखिए हम यहां इस तरह लिखेंगे, चाइनीज चाइनीज अंडे में मिलावट है। बहुत आसान
ट्रिक है बेटा, देखिए चाइना से चाइनीज, अंडे से अंडमान, अंडे से अंडमान, और मिलावट का आप जान ही रहे हैं मलक्का। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी और प्लस मन्नार, मैंने आपको कहा बंगाल व अनार पकाओ, तो पकाओ से हो गया पाक जल संधि, मन्नार से अनार और बंगाल यानी बैगन से बंगाल, है ना, आप इस तरह पकड़ सकते हैं। मलक्का स्टेट कहाँ है? साउथ चाइना सी और अंडमान सी के बीच में पड़ती है। जो दक्षिण चीन सागर है ये और अंडमान सागर जहाँ पर आपस में मतलब वो मिलते हैं, इन दो स्थानों पर जो जोड़ने वाली जगह है, जो स्टेट है, जो जल संधि, उसका नाम है मलक्का स्टेट, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि में अब जैसे मैंने ट्रिक बताई, चाइना से चाइनीज, अंडे से अंडमान, है ना, यानी चाइनीज से चाइना हो जाएगा, अंडे से अंडमान हो जाएगा, मिलावट से मलक्का। तो ये आपके दो मैंने आपको बताए बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में। हम थर्ड देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर समझते हैं ना, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। अब देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि में क्या होता, ये जो है जो स्थान उसमें कौन सा है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। देखिए है ना, इसको हम कह सकते हैं भूमध्य सागर व अटलांटिक, अटलांटिक सागर, है ना, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। यानी इसको देखा जाए तो जो भूमध्य सागर होता है इसको जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मध्य में बैठा है। अब इसका जो ट्रिक बनेगा, ट्रिक क्या बनेगा, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बनेगा कि इसका जो बनेगा, उसका ट्रिक बनेगा भू के मध्य में, भू के मध्य में एक जेब्रा रहते हैं। भू के मध्य में 8 जेब्रा रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, भू से भूमध्य हो गया ना, भू के मध्य यानी भूमध्य, 8 मतलब अटलांटिक और जिब्रा मतलब जिब्राल्टर। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मध्य में है। जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। जो पाक जल संधि थी ये मन्नार और अंडमान, जो पाक जल संधि थी यानी पाक स्टेट जो था ये मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में थी। अगर हम बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था साउथ चाइना सी वाला मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर के मध्य में है, जहां पर मैंने आपको ट्रिक बताया कि चाइनीज अंडे में मिलावट है, चाइनीज अंडे में मिलावट है। मैंने आपको 3 बताया और आपको देखिए यहाँ पर नोट भी है कि मलक्का स्टेट, साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी, दक्षिण चीन सागर व अंडमान सागर, यानी चाइनीज अंडे में मिलावट है या चाइनीज अंडे मिलावटी हैं, चाइनीज अंडे मिलावटी होते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको ट्रिक पता होना चाहिए, सिर्फ 2 ही 3 टर्म यानी जो वर्ड है वो पकड़ में आ जाए और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट है 4 वाला, हम बात करते हैं बेरिंग। बेरिंग जल संधि, बेरिंग बेरिंग स्टेट, बेरिंग वाटर स्टेट, है ना, जिसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। अब देखिए इसका जो मैंने तरीका बताया कि बेरिंग जल संधि वो किन किन लोगों के मध्य है, यानी किन किन जो भूभाग है, किन किन पार्ट्स के मध्य में है। ठीक है, किन किन पार्ट्स के मध्य में हम इसको नोट करते हैं।
बेरिंग जल संधि। देखिए बेरिंग जल संधि सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए बेरिंग के मध्य में है। देखिए सबसे बड़ी है कि बेरिंग सागर व चुक्सी सागर, बेरिंग सागर व चुक्सी सागर, यानी बेरिंग सी एंड चुक्सी सी के मध्य में पाया जाता है, यानी होता है। ट्रिक क्या बनेगा इसका, ट्रिक देखते हैं बेटा जल्दी से। इसका ट्रिक बनेगा कि चुक्सी बड़ी बोरिंग होती है। क्या होगा इसका, बोरिंग लगती है चुस्की, है ना, बोरिंग लगती है चुस्की, या फिर कह सकते हैं चुस्की बड़ी बोरिंग होती है ना। तो आप देखिए चुस्की समझ में आ रहा है आपको, चुस्की नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चुस्की हम लोग जब बचपन में थे तो एक प्रकार से एक वाटर मतलब फाइबर का गिलास होता था, उसमें कुछ कलरफुल जो है लिक्विड डालते थे, है ना, सॉफ्ट पे टाइप में होता था, उसमें जो क्या बोलते हैं बर्फ की जो गोल जो नहीं कहते तो बर्फ का गोला जो मिलता है ना, चुस्की लेना, वही बर्फ का गोला जो होता है। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे विद्यालय जाते थे तो देखते थे कि काफी शॉप वाले दुकान पे आते थे लोग, मतलब शॉप लगाते थे अपने, हम लोग जाते थे 2 रुपए 1 रुपए में अपना जो जैसा भी होता था, तो उसमें क्या होता था स्ट्रॉ डाल के एक बड़ी सी लंबी सी पाइप डाल देते थे और उसमें कलरफुल क्या नाम है जो बर्फ होते थे ना, आइस, इसको बढ़िया से वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके और उसी ग्लास में डाल के उसके बाद उसमें कलरफुल लिक्विड डाल देते थे, उसमें सोडा टाइप में, तो उसको हम लोग चूसते थे, चुस्की लेते थे। तो वही कह रहा हूँ कि चुस्की यानी बोरिंग लगती है चुस्की, बोरिंग लगती है चुस्की, है ना। तो वही मैंने आपसे कहा कि बोरिंग लगती है चुस्की। और जो मैंने अंडे वाला बताया था, क्योंकि बेटा देखिए चाइना इतना ज्यादा करप्शन में, मतलब चाइना इतना ज्यादा डुप्लीकेसी में, करप्शन तो जो होगा सो होगा ही, लेकिन डुप्लीकेसी में इतना ज्यादा वो आगे है कि हर पार्ट को डुप्लीकेट बनाता है, हर पार्ट का, यानी यहाँ तक कि वो खिलौने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना, या जो आपकी जितने भी चीजें हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी का भी वो बना लेता है, यहाँ तक कि जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे भी राइस, प्लास्टिक वाले राइस भी आ गए, तो उसके अंडों में भी जो है उसके जो है मिलावटी अंडे आने लगे हैं। तो वही मैंने कहा कि बढ़िया एक माइंड में आया कि चाइनीज तो ऐसे मिलावटी में नंबर 1 है, डुप्लीकेसी में नंबर 1 पर है, तो क्यों ना उसी को पकड़ लिया जाए कि चाइनीज अंडे में मिलावट है या चाइनीज अंडे मिलावटी हैं। अच्छा बैगन, है ना, बैगन की सब्जी बनती है ना, बैगन और अनार, मैंने आपसे कहा था बैगन की सब्जी सबको पसंद है, बड़ी टेस्टी होती है ना। अब कोई व्यक्ति अगर खाने वाला बढ़िया कुक है, कोई अच्छा पकाने वाला है, और कहते हैं जो अनार होता है ना, अनार के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, जो रेड रेड कलर का होता है, ये काफी टेस्टी होते हैं। खाया है आप लोगों ने कभी? अगर आप लोगों ने खाया है तो आपको पता होगा कि कितना टेस्टी होता है। तो क्या करता है, सब्जी बनाइए उसमें अनार के कुछ सीड डाल दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो ये मैंने कहा अनार और बैगन पकाओ, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा ट्रिक तो मेरे माइंड में आया ही नहीं। मैंने जैसे देखा तुरंत मेरे माइंड में आया, अरे वाह बहुत बढ़िया है, अनार बैगन पकाना है, पका के खाइए, अनार खाइए बैगन खाइए दोनों एक साथ। और बैगन की सब्जी काफी अच्छी होती है भाई। अगर बिहार में चले जाइए, बिहार में लिट्टी चोखा चलता है, लिट्टी और चोखा, इसको हम बाटी चोखा कहते हैं ना, तो वहां पर फेमस है ये। जैसे दाल बाटी चूरमा आपका जो है राजस्थान में चलता है, वैसे ही यहाँ पर बिहार में लिट्टी चोखा चलता है। वहाँ पे जो बिहारी लिट्टी होते हैं ना, बिहार के रहने वाले लोग, उनको बहुत लिट्टी चोखा बहुत पसंद होता है। चोखा बनता किसका है, बैगन और आलू का, पोटैटो और ब्रिंजल, है ना। इस प्रकार बहरहाल हम बेरिंग की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, है ना, बेरिंग, है ना, ये हो जाएगा बेटा, हाँ बेरिंग जल संधि, है ना। तो जो बेरिंग जल संधि है बेटा, बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग जल संधि है बेटा, वो होता है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, है ना। ये थोड़ा सा जान लीजिए, चुक्सी बड़ी बोरिंग लगती है। जिब्राल्टर देखिए भूमध्य, है ना, इसको इक्वेटोरियल सी भी कहा जाता है, इक्वेटोरियल सी भी कहते हैं। भूमध्य सागर होता क्या है, भूमध्य सागर और अंडमान अटलांटिक सागर के मध्य में होता है ना। तो 8 जिब्रा होते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छी ट्रिक लेकर आएंगे और अच्छी चीजें लेकर आएंगे।